शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक आप अपना परिवार, अपना घर, अपने आप को स्वयं का समझते, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। आप और हमको, आवाज बढ़वाइए, बाहर आवाज नहीं है, पब्लिक एलईडी बंद है क्या? आवाज नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं पीछे, यहां पर भी नहीं आ रही है, महाराज जी वगैरह बैठे यहां पर भी। शिव तत्व भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, हम अपने परिवार को अपना समझ रहे हैं, जमीन जायदाद घर प्रॉपर्टी सबको अपना समझ रहे हैं। कल राजा सत्यकेतु का एक चरित्र अपन श्रवण करे थे, जिसमें राजा शिव के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर के दरवाजे से दान देता है। अपने दरवाजे से उसने कभी चवन्नी नहीं दी, अठन्नी नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया, कभी अन्न नहीं दिया, कभी वस्त्र नहीं दिया, कभी आभूषण नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उस राजा सत्यकेतु ने भगवान के चौखट पर पहुंचकर, भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर लौटा। कभी मौका मिले जीवन में, और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार खूब भरे, खूब भरे, और आपकी जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका लगे कि आपके क्षेत्र में कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी की कृपा से हो रही हो, तो आप भी ये प्रयास करना कि दोनों हाथों से लुटाने का प्रयास करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि यहाँ जो आए वो खाए भी और खिलाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ आए वो कथा सुने भी और सुनाए भी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुनो भी, बोलो भी और सुनाओ भी। ये शरीर जो मिला, महाराज जी नाव में जब आप एक भैया इंटरव्यू जब ले रहे थे, क्या नाम था उनका, भव्य जी, जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में इतने सारे कथाकार, नवयुवक लड़के बेटियां जुड़ते जा रहे हैं, कथा करते जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमने उन भव्य जी से ये कहा कि भगवान शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब कथा श्रवण कराई, तो शिव जी ने पार्वती जी से सबसे पहला शब्द यही कहा था कि प्रत्येक घर में पति और पत्नी में एक कोई कथाकार होना चाहिए, कथा कहने वाला होना चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती जी को कथा कर रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि आपके घर में भी कोई घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई घर का बच्चा है। स्वयं कपिल देव जी महाराज तो मां देवहूति को ज्ञान उपदेश दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि मित्र की बात ना सुने। देवलोक में भ्रमण करने वाले 2 मुनि हैं, दो देव ऋषि, 2 मुनि, एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि नारद जी की बहन का बेटा पर्वत मुनि।
देव ऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ऋषिका। देव ऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत मुनि। देवलोक में दो ऋषि देव ऋषि कहलाए हैं, दो मुनि देव मुनि कहलाए। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि पर्वत मुनि। ये दो हैं। परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहां भी चले जाते हैं, और देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्रलोक, गरुण, वरुण सब लोकों में भ्रमण करते। पर भगवान देव ऋषि नारद का भांजा, भगवान देव ऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, बस केवल भ्रमण कर पाते हैं। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया। ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देव ऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से, हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेमवश प्रसादी पवावे। उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए। बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर कुछ लेने की आशा ना रखे, और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर यह विचार कर कर ना जाए कि मैं कम दूंगा। ये विचार कर कर जाना कि मेरे को भगवान ने अगर दिया है तो मैं मेरी बहन के दरवाजे पर खूब लुटा कर आऊंगा, जिससे मेरा बाबा देगा। बहन बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से और भगवान शंकर को देने से कभी नहीं घटता, वो बढ़ता ही चले जाता। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है, आप उसको कुछ दे रहे हो, ये विचार ना करिए कि कुछ घटने वाला है, बढ़ेगा। तुम्हारे घर की एक दशा देखिएगा, घर में बेटा जन्म लेता है और घर में बेटी जन्म लेती है। घर में बेटा जन्म लेता है तो तुम्हारी स्थिति इतनी नहीं सुधर सकती, पर घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो बाप की स्थिति सुधरना प्रारंभ हो जाती है, बाप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटा। गौ माता को देने से, गाय की एक रोटी निकालने से, गौ माता के लिए कुछ देने से कभी नहीं घटा। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जो गाय माता की रोटी बनती थी वो गौ माता के मुख तक नहीं पहुंच पाती। रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर की रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के। गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु की। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है, जम के बोलो, कुत्ता की, स्वान की। ठीक है? रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है। टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है।
सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा, गाय जैसा एकदम गौ माता। पत्नी ने कहा यहां बैठ जाओ, हाओ। पत्नी बोली ऐसा कर लो, हाओ। पत्नी बोली वैसा कर लो, हाओ। गाय जैसा हो गया, क्योंकि गाय के हिस्से की खा गया। दूसरे नंबर की है भगवान की और तीसरे नंबर की है गुरु की। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। माँ ने जो दूसरी तीसरी रोटी थी गुरु के हिस्से वाली, वो टिफिन में रख दी। इतना इतना सा बच्चा ने वो गुरु के हिस्से की रोटी खा ली, जितना तो घर का बुढ़ा नहीं बोले, औलाद इतनी बोले गुरु जैसा ज्ञान देती, क्योंकि गुरु के हिस्से की खा गए महाराज, गुरु के हिस्से। अब रोटी खाने के लिए सब माताएं बैठी हैं और रोटी पड़ गई कम, तो इन्होंने सोचा आखिरी की बची है, आखिरी डबल से कौन बनाए। तो वो कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी और वो कुत्ता के हिस्से की खा गई, तो दो एक साथ कहीं नहीं रह पाती, दे भोग दे भोग दे भोग दे भोग, इतना भिड़े इतना भिड़े इतना भिड़े कि एक दूसरे को सुआ ही नहीं, क्योंकि खा गई कुत्ता के हिस्से की, जो कुत्ता को डल रहा था। जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ता नहीं सुआता, उसी तरह कुत्ते के हिस्से की रोटी खाने वाला आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाता। जितने किचन में होते हैं, रसोई घर में होते हैं, तो सब एक दूसरे की खा रहे। तो महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कर रही है, भगवत भजन कर रहा है कि प्रयास करें। बहन भाई से आस लगा करना बैठे कि ये कुछ देगा, पर भाई का नियम है कि वो बहन को देकर आए, वो बहन के दरवाजे पर जाए देकर आए। ऋषिका ने अपने भाई देवऋषि नारद को बुलाया भोजन करने के लिए, क्योंकि मन में कुछ दशा, कुछ मन में क्षुब्धता थी, कुछ मन में विचार चल रहे थे, किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए। महाराज कुर्म पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। कुर्म पुराण का ये पावन चरित्र कहता है कि जैसे ही ऋषिका के दरवाजे पर देवऋषि नारद जाने लगे, जाते जाते देवऋषि नारद जब आ रहे थे तो भगवान नारायण ने देखा कि आज देवऋषि नारद बड़े उमंग में, बड़े उत्साह में जा रहे हैं। बहन के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ, परमात्मा के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ। गौ माता को रोटी डालने के लिए, रोटी देने के लिए जाओ तो मुंह उतार कर मत जाओ, और संत ब्राह्मण साधु के पास जाओ तो मुख उतार कर मत जाओ। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। तो बहन बेटी भी आशीर्वाद देती है, गौ माता भी आशीर्वाद देती है, संत ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं, और परमात्मा भी आशीर्वाद देते हैं। अपने चेहरे को भगवान ने मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है। कभी माथे में रहने वाली जूं निकाल के देखना हंसती है क्या? कभी देखिए। कभी किसी मच्छर को पकड़ कर देखना, उससे कहना हंस, मच्छर मुस्कुराएगा? जम के बोलो जरा। खटमल निकालो चारपाई में से और उसको संभाल के रख के बोलो हंस, हंसेगा? झिंगुर, इल्ली, पतंगा, कीट, कोई नहीं हंसने वाला। हंसने की तो केवल भगवान ने एक को दिया है, मनुष्य को, कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से हो जाएगा, वो तेरी प्रसन्नता से होगा। तुम मुस्कुरा लो। जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है। तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे ए उठा के मेरी इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा, पर सिर पे पल्लू लेके एक बार ऐसा हेल्प कर दोगे। इतनी मुस्कुरा के बोली सामने वाला, कौन सी सीट पे रखना है, कौन सी सीट है, प्रसन्न।
स्माइल देने से सामान उड़ जाता है। स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो बल से, अति प्रबलता से या दमधारी से जो काम नहीं होता वह आपकी एक स्माइल, आपकी एक मुस्कुराहट कर देती है। एक मुस्कुराहट। पत्नी से कह दो गुस्से में, मैं तो थक कर आया हूं, दिन भर काम करता हूं, जा एक चाय बना के ला। पत्नी कह देगी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है? तुम थक के आए तो हमने क्या झक मारी है? बैठ के हमने भी तो काम किया है, हम भी तो लगे रहे। सवेरे तुम उठते नहीं हो, तुम 8 बजे उठते हो, हम सवेरे 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब कर कर बच्चों को स्कूल बनाना, टिफिन भेजना, ये करना वो करना सब करा। तुमसे ज्यादा काम मैंने करा। पत्नी भी बैठ जा सोफे पे रिमोट लेके, मैं तो सीओर वाले महाराज को सुन रही, तुम जाओ बना जा, जा। और अगर पति आया दुकान से, ऑफिस से और बड़े मुस्कुरा कर प्रेम से कह दे, प्रेम से बड़ी मुस्कुरा कर कह दे, बहुत प्रसन्नता में कह दे, जा जरा चाय बना दे और तेरे लिए भी बना के ले आना, आज तेरे से मुझे 2-4 बातें करना है। पत्नी कहेगी कौन सी बात है? तो जोरदार, जो इतनी प्रेम से बोला, इतनी प्रेम से बोला, बात कौन सी रह गई है? अब ये ऊपर जितने बैठे सब बाबा बैठे, इनके तो संपट पड़ेगी नहीं ये कथा। अब ये बाबा वो के तो पल्ले पड़ने वाली ये कथा है नहीं, क्योंकि ये बाबा वो से बड़े बाबा जो नीचे बैठे हुए हैं, ये बाबा वो की कथा चल रही है। जरा प्रेम से बोल दिया, चाय बना के ला, 2 कप चाय बना के लाई, साथ में खारिया बिस्कुट मठरी सब लेके आई और रख दी टेबल पे। बड़ी मुस्कुराते हुए उसने चाय बनाई। चाय भी इतनी प्रसन्नता से बनाई कि पीने वाला और प्रसन्न हो जाए। ये प्रसन्नता जीवन की सुख दे जाती है। ये मुस्कुराते रहिए। देव ऋषि नारद अपनी बहन के दरवाजे पर जा रहे हैं तो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहे थे। तो नारद जी जाते जाते भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा आज बड़ा मुस्कुरा रहा है। नारद बहुत कम मुस्कुराता है परंतु आज मुस्कुरा रहा है, जरा पूछें नारद जी से। नारायण शेष सैया पे से उठ गए, लक्ष्मी जी को साथ लेकर पहुंच गए देव ऋषि नारद के सामने। हमेशा नारद भगवान के सामने आते थे, आज नारद के सामने भगवान आ गए। हमेशा नारद भगवान को ढूंढते थे, आज भगवान ने नारद को ढूंढ लिया। जरा विचार करना, आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की प्रसन्नता परमात्मा को भी खींच के तुम्हारे पास लेकर आती है। वो प्रसन्नता इतनी प्रबल है। दुख है ना जिंदगी में, होने दो। तकलीफ है ना जिंदगी में, होने दो। कर्जा हो गया ना जिंदगी में, होने दो। हमें ये प्लान नहीं करना कि मुझे मरना है, कि सुसाइड करना है, कि मुझे ये करना है, कि वो करना है ना। जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु अपने चेहरे की प्रसन्नता समाप्त मत होने दो। शंकर के मंदिर जब भी जाना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में जब भी जाना, मुस्कुराते हुए जाना। आधे से ज्यादा मोहल्ले के लोगों को लगेगा इतना कर्जा होने पर भी इतनी मुस्कुरा रही है, इतना तकलीफ होने के बाद, इतनी बीमारियां होने के बाद, इतना कष्ट होने के बाद, इसके घर में इतनी तकलीफ होने के बाद भी इसके चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं हो रही है। जब हम भगवान के मंदिर में जाएंगे तो मोहल्ले वाले तो आधे डिप्रेशन में हो जाएंगे, कितना कर्जा होने पर मुस्कुरा कैसे रहा है, हंस कैसे रहा है। भगवान के मंदिर में अगर मुस्कुरा कर जाएंगे, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाएंगे, तो भगवान भी कहेगा कि इतना दुख होने पर भी तेरी हंसी कम नहीं हुई, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू ऐसे ही मुस्कुराते रहे। ये वरता मेरे शिव देता है। और आप और हम अगर मुसद्दी लाल के हसीन सपने जैसे चले जाएं, मुंह उतार के, कई माताओं की आदत रहती है, फोटो वाला कैमरा लेकर खड़ा रहता है, वो कहता भी है ए अम्मा स्माइल प्लीज, और अम्मा फिर सिर पे पल्लू लेकर एकदम अम्मा इसी बैठ जाए धापों की बाई की तरह और एकदम कल्ली होके बैठ जाए, तो फोटो वाला भी कहेगा प्लीज प्लीज थोड़ी सी स्माइल।
फोटो वाले के कौन समझाए कि जिंदगी में नहीं मुस्कुराई है, अब क्या मुस्कुरा। और जो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराता वो आखिरी में मरने के बाद टेबल पे जब फोटो रखाता है उसमें फोटो मुस्कुराता हुआ ही होता है, उसमें फोटो मुस्कुराता, आखिरी में मुस्कुराता हुआ फोटो मिलता है। अभी महाराज जी कह रहे थे सतुआ बाबा जी कि गुरुजी हमसे एक कोई बहन जी हमारे इधर की पूछ रही थी, इधर ही साइड की, अब इधर आधी से ज़्यादा तो भोजपुरी चलती है, और महाराज जी वो आशीष जब बोलना चालू करता करता तो महाराज जी कह रहे कि हमसे एक बहन जी पूछ रही थी कि ये मूंछ वाला भैया इतनी तेज क्या बोलता है, क्या बोलता है, हमें तो आज तक संपत्ति नहीं पड़ा कि बोला क्या। तो महाराज जी ने कहा ये गुरु जी आते हैं उसके पहले का मंत्र है, गुरु जी आए उसके पहले का मंत्र है, और यही मंत्र है जिसके कारण ये भीड़ बढ़ती है इकट्ठा करता है। तो बोले जा बोले जा बोले जा। तो महिला ने सतुआ बाबा जी से पूछा तुम्हें संपट पड़ा क्या, मतलब तुम्हें